गणित की कक्षा में विभाज्यता की जांच इस विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनसे डिविजिबिलिटी के लिए कुछ एक नियम है और उन नियमों के आधार पर हम बड़ी से बड़ी संख्याओं में भाग जा सकता है या नहीं जा सकता है इसका पता कर सकते हैं। और साथ ही में और अधिक वीडियो जो है गणित विषय के लिए या अन्य सभी विषयों के लिए आप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसमें बेल आइकन बटन होगा उसको दबाएं ताकि आपको पहले ही जो है नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल जाए। चलो शुरू करते हैं। किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का पता लगाने के लिए हम संख्या को जो है प्राइम नंबर्स से भाग देते चले जाते हैं, जैसे 2 से, 3 से और 5 से, 7 से, ऐसे करके हम भाग देते चले जाते हैं, तो जिससे उसके जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 2 से विभाज्यता की जांच अगर हमने करनी है, किसी संख्या पे पता करना है कि कैसे भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो माना हमारे पास संख्या है 375 375 और एक नंबर है 2342। तो ये 2 अंक हैं, तो इन 2 अंकों में हम देखेंगे, इन 2 अंक संख्याओं में कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि इकाई में 5 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, और यहाँ इकाई में 2 है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए इसमें पूरी संख्या में यानी 2342 में 2 का भाग जाएगा। और इस प्रकार से हम समझते हैं कि कोई भी संख्या हो, कितने ही डिजिट की संख्या हो, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। कब? जब उसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं उसकी इकाई में होंगे, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। ये तो 2 से विभाज्यता का नियम है, यानी कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब हम 10 की विभाज्यता का नियम, ये तो सिंपल सा है कि कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0 है उसमें 10 का भाग जाएगा। जैसे हमने लिखा 550 550 इकाई में 0 है, 7980 में फर्स्ट में 0 है, तो इसमें भी 10 का भाग जाएगा। तो 10 से भाग का ये नियम है कि उसकी इकाई में 0 होना चाहिए। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य होने के लिए, भाग जाने के लिए अंक जो हमारे पास, जो संख्याएं जो हमारे पास होंगी, जैसे हमने लिखा 285, इसकी इकाई में 5 है, इसमें 5 से भाग जाता है। अच्छा, 4360 है, इसकी इकाई में 0 है, और 0 जो है होने के कारण, क्योंकि इसकी इकाई में 0 और 5, जिन संख्याओं की इकाई में 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो ये तो हमारा नियम हो गया 2 से भाग जाने का, 10 से भाग जाने का और 5 से भाग जाने का। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखना है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं 2 से भाज्य है। तो इसको हमने अपनी जो है नोटबुक में बनाना है। 738 में 8 है इकाई में, तो जाएगा 2 का भाग। 561 में 1 है, नहीं जाएगा। 388 में 8 है इकाई में, तो भाग जाएगा। 3343 में इकाई में 3 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा 2 का। निम्न में से कौन सी संख्या है 5 से भाज्य है? दूसरा जो सवाल है, 365 इकाई में 5 है, तो भाग जाएगा। यहाँ भी इकाई में 5 है, भाग जाएगा। यहाँ इकाई में 0 है, भाग जाएगा।
इधर 18,851 में इकाई में नीचे अगर हम देखें तो इकाई में 1 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। 10 से भाज्य संख्या सम होती है विषम, तो शून्य वाली संख्याएं जिनकी इकाई में होंगी वो सम संख्याएं होंगी, तो ये सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें सभी जो है क्वेश्चंस को जो है हम बना लेंगे। चौथा भी है 2,983 में से कम क्या घटाएं कि वो 10 से भाज्य हो जाए। तो यानी इसमें से अगर 3 कम हो जाए और 83 के बदले यहाँ पर 80 आ जाए तो इसमें 10 का भाग चले जाएगा। यानी हमने 2,983 में से 3 घटाना होगा, तब 3,980 आएगा और उसमें 10 का भाग चले जाएगा। पांचवा प्रश्न है 6,668 में से कम कितना जोड़ें। 6,668 में से कम कितना जोड़े कि 5 से भाज्य हो जाए। तो 68 है, 69, 70 यानी 2 जोड़ा जाए तो ये 70 हो जाएगा, इकाई में शून्य आ जाएगा और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पांचवा सवाल हो गया। छठा है, यह है 85,372 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 5 से पूर्णतः जो है पूर्णतया विभाजित हो जाए। 72 है, 73, 74, 75 यानी 3 इसमें और जोड़े जाएंगे तो 75, इकाई में 5 आ जाएगा और 5 से भाग चले जाएगा। सातवां प्रश्न है 85,372 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित हो जाए, इकाई में हम देख रहे हैं 2 का अंक है, इसको शून्य करने के लिए हमें 2 घटाना पड़ेगा, तो जिससे यहाँ पर इकाई और दहाई मिलके 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 85,370 में 5 से भाग चले जाएगा, तो यानी इसमें से 2 घटाया जाए। अब अगला जो आता है नियम जो है वो है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी एक संख्या, हम संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिखी 6, 3, 2, 1 यानी 6,321 ये लिखी, और हमने ये पता करना है कि इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम इन सब अंकों को जोड़ देंगे, 6 धन 3 धन 2 धन 1 बराबर 6 3 9 10 11 12। 12 में 3 का भाग जाता है, इसीलिए 6,321 में भी 3 से भाग जाएगा। ये तो किसका नियम हो गया? 3 से विभाज्यता का नियम। यानी जो भी हमें संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर जो प्राप्त योग है वो अगर 3 से भाज्य होता है, विभाजित होता है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। फिर 9 से विभाज्यता का नियम दे रखा है। 9 से विभाज्यता का क्या नियम है? यही कि हमने संख्या लिख दी 6 3 5 4, तो जो 6,354 9 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, इससे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पता करना है। सेम कि इन सभी अंकों को जोड़ देंगे, 6 में 3 धन 5 धन 4 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 5 14 14 और 4 18 यानी 18 में 9 से भाग जाता है तो 6,354 में भी 9 से भाग जाएगा। तो इस अभ्यास को हम जो है करते रहेंगे ताकि हमको जो है बाकी चीज़ें भी समझ में आए, और इस अभ्यास को भी कर लेंगे कि निम्न संख्या में कौन सी संख्या 3 से भाज्य नहीं है, ये पता करना है। जैसे 287 दे रखा है फर्स्ट में, 287 जोड़ देंगे, 2 धन 8 धन 7 को, 8 2 10 7 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता तो 287 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा।
ऐसी करके हम 3 से विभाज्यता का पता करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। ये पता करना है। तो फर्स्ट में है 699, तो इनको भी आपस में जोड़ देंगे। 9 6 15 और 15 और 9 कितना हो गया 24। तो इसमें भी 24 में 9 से भाज्य नहीं होता है, तो इसलिए इस संख्या में 699 में भी 9 से भाग नहीं जाएगा। इस अभ्यास को हम कर लेंगे। इसकी जो अगली वीडियो है उसमें हम इसका अगला भाग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी इस जो एक्सरसाइज जो दे रखी है, इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।